इंग्लैंड इज लाइक दैट, उनकी मेंटालिटी ही ये है कि जब जाना है खेलना है तो जीतना है। शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में ना ऐसा रिकॉर्ड किसी ने बनाया, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं बना सकता, और रिकॉर्ड यही है। बुमराह का रिटर्न भी इन कार्ड्स है। गौतम गंभीर जो है विनिंग 11 के साथ आगे जाना चाहेंगे या गौतम गंभीर? यस माय फ्रेंड्स, अ लॉट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। बात शुरू कर लेते हैं वियान मुल्डर की ट्रिपल सेंचुरी के साथ। क्या ही बात है, ट्रिपल सेंचुरी तो बात असल हाईलाइट है ही नहीं। असल हाईलाइट तो ये है कि वियान मुल्डर को सिर्फ और सिर्फ 33 रन चाहिए थे ब्रायन लारा का टेस्ट क्रिकेट हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और इस रिकॉर्ड को बनाए हुए भी 22 साल के करीब हो गए। 2004 में ब्रायन लारा ने ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, और वियान मुल्डर जो कि साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, अभी रिसेंटली ही उनकी प्रमोशन 3rd नंबर पे हुई है इन टेस्ट क्रिकेट, जिसपे बहुत सवालात आए थे। जब WTC हुआ था, WTC फाइनल में बहुत सवालात उठे थे वियान मुल्डर के इस ऑर्डर में। कहा जाता था कि भाई बॉलिंग ऑलराउंडर लगते थे, अगर बैटिंग ऑलराउंडर भी थे तो इतने अच्छे बैटर तो नहीं थे कि तीसरे नंबर पे खिला दिया जाए। और विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, शायद कपल ऑफ मंथ्स भी नहीं हुए, 1-1.5 महीना ही हुआ होगा, उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कभी नहीं है। और रिकॉर्ड ये है जी कि 367 नॉट आउट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सिर्फ 114 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने 600 प्लस रन जो हैं वो बना दिए अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन जिम्बाब्वे। इंटरेस्टिंगली वियान मुल्डर इस मैच में कैप्टन भी थे, क्योंकि टेम्बा बेबूमा जो थे वो रेस्ट पे थे। महाराज जो थे उनको कैप्टन बनाया गया, लेकिन महाराज पहले टेस्ट में उनको नॉक्स ऐसे आ गए थे, कुछ इंजरी ऐसी आ गई थी कि उसके बाद वियान मुल्डर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप कप्तानी करो। और जब वियान मुल्डर को कप्तानी मिली तो उन्होंने एक ऐसा नॉक खेल दिया कि शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में ना ऐसा रिकॉर्ड किसी ने बनाया, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं बना सकता। और रिकॉर्ड यही है कि आसानी से ब्रायन लारा का हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट तोड़ा जा सकता था, और वियान मुल्डर ने डिसाइड ये किया कि डिक्लेयर करते हैं। जब उनसे डे एंड पे शॉन पॉलक ने पूछा, इतना पास थे आप इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के और आपने वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो रिकॉर्ड बेहतर है कि ब्रायन लारा के पास ही रहे, वो डिजर्व करते हैं क्योंकि उनकी लेगेसी बहुत ऊपर है, एंड ही इज़ अ लेजेंड। और मैं अभी समझता नहीं था, मैं मुनासिब नहीं समझता था कि उन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया हुआ है वो मैं यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाफ वो रिकॉर्ड तोड़ दूँ। इससे पहले दिन तो सबने बहुत वाह की थी, लेकिन अब लोग इस पे क्रिटिक अपना जो है वो बयान कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको तोड़ देना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, इस तरह तो कोई भी नहीं करता। सिर्फ इस एक्ट की वजह से वियान मुल्डर जो है वो हमेशा याद रखे जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि वियान मुल्डर को ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था या जो उन्होंने किया वही ठीक था? क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी इज समथिंग जो वियान मुल्डर ने खुद ही शॉन पॉलक को इंटरव्यू देते हुए बोला। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी डबल सेंचुरी भी नहीं सोची थी कि मैं कर पाऊंगा, तो ये तो फिर मैंने ट्रिपल सेंचुरी कर दी, तो इट वाज अ ह्यूज डील। और एक मजे की बात आपको बताता हूं कि इस रिकॉर्ड को अगर उन्होंने नहीं ब्रेक किया तो उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना लिए हैं इस 367 नॉट आउट में। पहला रिकॉर्ड तो उन्होंने हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट बाय अ साउथ अफ्रीकन। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में इतना बड़ा स्कोर पहले किसी ने नहीं किया, तो वो रिकॉर्ड भी कुमार संगाकारा का उन्होंने तोड़ा, एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी इन जिम्बाब्वे। कुमार संगाकारा का 270 था, इट वाज अ डबल सेंचुरी। उसके बाद सेकंड फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी नंबर 1 पे सहवाग हैं जिन्होंने 278 बॉल्स में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, और उसके बाद वियान मुल्डर अब आ रहे हैं 297 बॉल्स में ट्रिपल सेंचुरी करने वाले। देन सेकंड मोस्ट बाउंड्री स्कोर्ड इन एन इनिंग्स बाय एन इंडिविजुअल वियान मुल्डर विद 53 बाउंड्रीज। इसको टॉप करते हैं जॉन एंड्रिच जिन्होंने 1965 में 57 बाउंड्रीज मारी थी, उनका हाईएस्ट जो था दैट वाज 310 नॉट आउट। देन फिफ्थ हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, जिसमें 33 रन उनको चाहिए थे, लारा का रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 पे आ सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया और मैच को डिक्लेयर किया। और टीम ऑब्जेक्टिव्स देखे, टीम ऑब्जेक्टिव्स में यही था कि दिस इफ वी डिक्लेयर एट दिस टाइम तो हमारे पास एम्पल टाइम होगा जिम्बाब्वे को बॉल आउट करने के लिए। बट टाइम तो वैसे ही बहुत एम्पल था, 33 रन तो कुछ भी नहीं कह सकते थे ना, बहुत हद आपके क्या 20 25 30 मिनट और लग जाने थे। अभी तो अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट को तो इंग्लैंड और इंडिया का भी मैच होके हटा, तो इंडिया ने तो 2 दिन बैटिंग की है और फिर भी वो 5th डे पे मैच जीत गए। तो यहाँ पे तो सिर्फ 114 ओवर खेले थे अभी साउथ अफ्रीका ने, सो इट वाज वेरी क्लियर कि वे रिकॉर्ड के लिए जा ही नहीं रहे थे। अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। शुभमन गिल की पहली विन जो है वो आ गई है गौतम गंभीर के ऊपर, जो इतने सवालात थे
कि क्या रिकॉर्ड जा रहा है, विन रेशो इतना बुरा जा रहा था, वो रिकॉर्ड जो है वो भी चेंज होता नजर आना शुरू हो गया है। एक हिस्टोरिक विन इंडिया ने रजिस्टर की, पहली दफा बर्मिंघम में इंडिया जो है वो जीता है। इससे पहले इंडिया जो है वो 7 दफा इंग्लैंड से हारा है इन बर्मिंघम, 1 दफा ड्रॉ हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट विन एंड इंटरेस्टिंगली इट केम अंडर शुभमन गिल। शुभमन गिल की जो पहली विन है वो भी हमेशा याद रहेगी, क्योंकि शुभमन गिल ने इस मैच में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है वो किया अगेंस्ट एनी टीम। सो बिफोर हिम वाज डॉन ब्रैडमन और अब उन्होंने किया। पहली इनिंग्स में ही स्कोर्ड डबल सेंचुरी, अ पावरफुल 269। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 150 से ऊपर रन्स बनाए। एंड थ्रू आउट द 4 डेज देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि इंडिया जो है वो शायद ये मैच ड्रॉ के लिए खेलना चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन बैटिंग की, बहुत लंबी बैटिंग की उन्होंने। जब जब उनको बैट मिला उन्होंने अच्छी खासी बारी की, तो लग यही रहा था कि भाई शायद आखिरी दिन में बारिश भी होगी, आखिरी दिन से पहले भी बारिश हो सकती है। इतनी लंबी बैटिंग का तुक क्या बनता है, इतने ज़्यादा स्कोर का तुक क्या बनता है, लेकिन दे हैड अ प्लान एंड दे एग्जीक्यूटेड इट वंडरफुली। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि बुमराह को ड्रॉप किया गया, बेसिकली रेस्ट करवाया गया बुमराह को, क्योंकि उन्होंने 47-48 ओवर्स किए थे पहले मैच में। एंड इट वाज वाइज एज पर द कोचिंग स्टाफ एंड द मैनेजमेंट कि भाई इनको रेस्ट करवाना ही बेहतर है, जिसकी वजह से इंडिया जो बॉलिंग लाइनअप लेके जा रहा था उसका एक्सपीरियंस बहुत कम था। तो पहला मैच आप इंग्लैंड से हारे हुए हो और दूसरे मैच में आप बॉलर्स के साथ जा रहे हो अगेंस्ट अ बैटिंग लाइनअप ऑफ द कैलिबर ऑफ इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड में। पिच भी जो है वो इंग्लैंड की, जैसे कि सबको पता है, थोड़ी सी फ्लैटर साइड पर होती है, बॉलर्स को एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन फ्लैटर साइड पे होते हैं। हाई स्कोरिंग गेम्स जो हैं हम इंग्लैंड में देख रहे होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सारे सवालात थे, लेकिन फिर आकाशदीप ने ऐसी बॉलिंग कर दी कि शायद उन्होंने खुद भी सोचा नहीं होगा कि वो एजबैस्टन में इस तरह के स्पेल्स जो हैं वो करा जाएंगे। उसके अलावा मोहम्मद सिराज की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो मैं कहूँगा कि सिराज ने वाइंड अप कराया ना, ऊपर से आकाशदीप हिट किए, नीचे से जो है सिराज ने टेल को ख़त्म किया, जबकि जेमी स्मिथ जो है अच्छा खासा अड़ गए थे, हैरी ब्रूक भी अच्छा खासा अड़ गए थे। तो वहाँ पे 85 फॉर 5 जो इंग्लैंड के हो गए थे, उसके बाद से जो उन्होंने रिकवरी की और उस रिकवरी को फिर सिराज ने टाइमली रिकवरी को रैप अप किया, दैट वॉज अ ह्यूज डील। वेल राउंडेड हमने परफॉर्मेंस देखी इंडिया की इस मैच में, ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड। ऋषभ पंत अगर पहली इनिंग्स में नहीं चले तो दूसरी इनिंग्स में उन्होंने ऐसा धुआं मचाया पिच के ऊपर कि वो हिल गए ना, बॉलिंग ही हिल गई इंग्लैंड की। एंड ऑन द 5th डे इट सीम्ड कि इंग्लैंड डिफेंड कर जाएगा, क्योंकि पिच में बहुत हरकत नहीं थी। ऑल्दो इट वाज अ 5th डे, यू नेवर नो क्या हो जाए, लेकिन फिर आकाशदीप ने जो फिर से कर दिया वो तो इंग्लैंड ने भी नहीं सोचा था कि हम बिल्कुल ही टिक नहीं पाएंगे। सो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट गेम। इंग्लैंड की यही बात है कि इंग्लैंड का हमेशा यही लग रहा होता है कि या वो जीतने के लिए खेल रहे हैं या वो जीतने के लिए खेलते खेलते हार जाएंगे। ड्रॉ तो उनके क्वेश्चन में नहीं होता। और 4th डे पे अगर आप बैटिंग देखें इंग्लैंड को जब मिली थी, तो इंग्लैंड जिस तरह से खेल रहा था, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स जो आउट हुए वो रन बॉल के आसपास आउट हुए, विच सीम्ड के दे आर एमिंग टू रीच द टारगेट। इट नेवर सीम्ड के भाई आए हैं तो लंबी बारी लेंगे कि 40-50 बॉलों पे 2 रन है क्रॉली के, या बेन डकेट जो है वो 60 बॉलों में 10 रन उन्होंने बनाए। ऐसा नहीं था। देवर विद अ प्लान, और वो प्लान यही था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। इट सीम्ड वेरी क्लियर। हाँ, अगले दिन में जाहिर है जब विकेटें गिरना ही शुरू होगी तो एम्बैरसिंग लॉस तो नहीं देखना था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने फिर थोड़ा बहुत जो है डिफेंड भी किया। लेकिन अगर आप देखो आखिरी जो 2-3 प्लेयर हैं, ब्राइडन कार्स वगैरह जब आए थे तो वो भी बस मार ही रहे थे, कभी कोई इधर मारा उधर मारा। हालांकि 30-32 ओवर पड़े हुए थे। शोएब बशीर जो हैं वो, उन्होंने पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका वाला हिसाब था मेरा ख्याल है। 2 बॉलों पे उन्होंने 10 रन बनाए थे। इंग्लैंड का स्क्वाड जो है वो हंस रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है पिच के ऊपर। सो इंग्लैंड इज़ लाइक दैट। उनकी मेंटालिटी ही ये है कि जब जाना है, खेलना है तो जीतना है, और जीतने की कोशिश में अगर हार गए तो कोई बात नहीं, अगले मैच में बेहतर होकर आना है और फिर से जीतने की कोशिश करनी है। और ये जो अप्रोच है इसी को बेसबॉल क्रिकेट कहते हैं। और बेसबॉल क्रिकेट जो है आपके सामने WTC में इंग्लैंड जो है वो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा होता। हालांकि दे लव टेस्ट क्रिकेट, नो वन प्लेज टेस्ट क्रिकेट मोर पैशनेटली देन इंग्लैंड, लेकिन फिर भी चांसेस जो हैं वो WTC में हमेशा इसलिए कम रह जाते हैं क्योंकि उनकी ये जो अग्रेसिव अप्रोच है, इनकी जो फॉरवर्ड माइंडेड एक मॉडर्न डे क्रिकेट वाली जो अप्रोच है, उस अप्रोच में इतना रिस्क एडेड है कि फिर विंस आना डाउट में चली जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगले मैच में क्या होने वाला है। तो अगला मैच होना है लॉर्ड्स में, जोफ्रा आर्चर आ रहे होंगे।
इस मैच में बुमराह का रिटर्न भी इन कार्ड्स है। ऑल्दो इट्स अ डायलेमा फॉर इंडिया नाउ के गौतम गंभीर जो है विनिंग 11 के साथ आगे जाना चाहेंगे या गौतम गंभीर ये सोचेंगे कि बुमराह को अभी खिलाता हूँ और अगला मैच फिर रेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि जब वो खेलेंगे तो फिर से 40 के करीब ओवर करेंगे और फिर से उनको रेस्ट करवाना होगा। जैसे कि गौतम गंभीर ने इस सीरीज से पहले ही कहा था कि बुमराह को 3 से ज्यादा मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। तो अगर लॉर्ड्स का मैच बुमराह मिस कर जाते हैं तो फिर क्या आखिरी 2 मैच इकट्ठे वो खेलेंगे, वो भी तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी वर्कलोड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यू नेवर नो क्या होता है, क्योंकि क्रिटिक्स तो ये कह रहे थे कि इस मैच में बुमराह को खिलाओ, तो ये भी तो 2 इकट्ठे हो जाने थे। सो ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन एट लॉर्ड्स। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडे, बाय बाय।